नमस्कार मित्रों, मैं श्रींदर योगी जीवन से। आज की जो हमारी वीडियो है वो सिर का दर्द एवं माइग्रेन। सिर का दर्द बहुत प्रकार का होता है। देखिए, एक होता है बुखार में सिर दर्द और एक होता है माइग्रेन का सिर दर्द। माइग्रेन में आपको आधे सिर में दर्द रहता है और उल्टियां आने लगती है, चक्कर भी आ सकते हैं किसी किसी को। और ये पुरुष और महिला दोनों को हो सकता है। ये नहीं कि सिर्फ महिलाओं को हो सकता है, ये नहीं कि सिर्फ पुरुषों को हो सकता है, ये दोनों को हो सकता है। और आप योग के माध्यम से इस रोग को, इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। देखिए, माइग्रेन कैसे होता है पहले मैं आपको समझा देता हूं। एक हमारे ब्रेन के अंदर ऑटोनॉमिक तंत्रिका तंत्र होती है। उसके असंतुलनता के कारण जो बाह्य रक्त कपाल नलिकाएं हैं उसका फैल जाना, उसके द्वारा हमारे ये ब्रेन की डिजीज रोग हो जाता है। क्योंकि उसमें असंतुलनता आएगी ऑटोनॉमिक तंत्रिका में। तंत्रिका के असंतुलनता के कारण जो बाह्य रक्त नलिकाएं हैं जो हमारी, उसमें फैलाव होने लगेगा और जिससे सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। आधे सिर में दर्द रहता है। तो इसको आप 2 प्राणायामों के द्वारा दूर कर सकते हैं। क्योंकि इसका जो असंतुलनता है, जैसे ही आप प्राणायाम करेंगे तो वो धीरे धीरे जो नाड़ी है, तंत्रिका तंत्र है, आपकी नसें है, वो धीरे धीरे असंतुलनता के से दूर होती चली जाएगी। तो 2 प्राणायाम, वो कौन से प्राणायाम है आज मैं आपको बताना चाहता हूं और करवाऊंगा भी। पहला प्राणायाम हमारा है नाड़ी शोधन प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। देखिए, ये दोनों प्राणायाम आप तब करें जब आपको थोड़ा सा आराम मिल जाए। अगर आपको दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो तब आपको नहीं करना है। अगर आप करेंगे तो बिल्कुल भी प्रभाव नहीं करेगा, क्योंकि आप अच्छे से कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि जब हमें ये दर्द होता है तो हम असंतुलन हो जाते हैं, हमें कुछ भी करने का मन नहीं होता। जैसे आपको थोड़ा सा आराम मिले तो इन 2 प्राणायाम को आप करोगे तो जो ये असंतुलनता है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो पहला प्राणायाम आपको करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम। कैसे करें? किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं, आराम पूर्वक जिसमें आप बैठ सकते हैं। ठीक है, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, भद्रासन, जिसमें आप बैठ सकते हो उसमें बैठ जाइए। तो दोनों हाथों को पहले ज्ञान मुद्रा में रखिए, आंखें बंद कीजिए, पूरक और रेचक की तरफ ध्यान दीजिए। अब आपको जो दाईं नासिका है उसको बंद करते हुए बाईं नासिका से श्वास को लेना है। लेने के बाद दोनों नासिका को बंद कर लीजिए, कुंभक कीजिए। कुंभक का अर्थ होता है श्वास को रोकना। फिर धीरे से प्रश्वास कर दीजिए दाईं नासिका से, धीरे धीरे। फिर धीरे से दाईं नासिका से श्वास को लीजिए। लेने के बाद धीरे से रोके, कुंभक करें, दोनों नासिका को बंद कर लीजिए। फिर धीरे से बाईं नासिका से श्वास को छोड़ दीजिए। ये एक चक्र होता है। बाईं नासिका से श्वास को लिया, रोका, कुंभक किया, फिर दाईं से छोड़ दिया, फिर दाईं से लिया, रोका, कुंभक किया, फिर बाईं से छोड़ दिया। इस प्रकार आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं 7 बार। ये कितना करना है आपको? 7 टाइम। 7 बार अगर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे धीरे धीरे तो आपको प्रभाव होना शुरू हो जाएगा, आपको लाभ मिलता चला जाएगा। दूसरा प्राणायाम तब कीजिए जब एक बार ये 7 करने के बाद थोड़ी देर रुकिए, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए, पूरक और रेचक की तरफ जागरूक हो जाइए। फिर शुरू कीजिए भ्रामरी प्राणायाम। कैसे करना है आपको देखिए ध्यान से। जो पहली वाली उंगली है वो अपनी आंखों की जो आइज है उसकी वेन पर, नाड़ी पर रखना है। कोई दबाव नहीं देना, हल्का हाथ रखना है, हल्की फिंगर रखनी है। दूसरा नासिका की नाड़ी पर, 2 साइड में जो नाड़ी है। तीसरी नासिका से नीचे, चौथी उंगली होठों से नीचे, 5वां अंगूठा कानों के अंदर रखना है और ज्यादा दबाव नहीं देना कानों के अंदर, हल्का सा अंगूठा रखना है। श्वास को लेना है नासिका से,
मुख को बंद करते हुए और श्वास को छोड़ते हुए नासिका से भंवरे की गुंजन करनी है आपको। फिर से श्वास को लीजिए। इस प्रकार आपको 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करना है 2 भागों में। देखिए, पहला आपका भाग होगा 3 बार का, फिर थोड़ी देर रुकना है, फिर 3 बार करना है। इस प्रकार आपको 6 बार भ्रामरी प्राणायाम करना है। पहला आपको 3 बार करना है, फिर उसके बाद रुकना है, फिर तीसरी बार आपको करना है। इस प्रकार आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम से आपकी जो है नाड़ियों का असंतुलनता दूर होगी और आप धीरे धीरे माइग्रेन की प्रॉब्लम्स को, सिर के दर्द को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार प्राणायाम कीजिए। सावधानी, एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना है, जब भी आपको दर्द हो तब एकदम से करें ना, क्योंकि असंतुलनता होती है तो उसमें करने का मन नहीं होता और आप अच्छे से कर भी नहीं पाओगे। तो जब आपको ऐसा लगे थोड़ा सा आराम मिल चुका है तो इस प्राणायाम को करें। तो हमारी वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्ते।